So today we will revise the shirt in market. ठीक है, in shirt in market, in such as in market around us, we have discussed about chain of market, that there is chain of market from producer to wholesaler and then to retailer and then to consumer. So उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शर्ट की हम स्टोरी डिस्कस की है ना. This is about the story of shirt. So we have discussed about chain of market in previous topic, market around us. So chain of market क्या है? When one market is linked with another market. So there is chain from starting from producer to wholesaler or trader, then trader to retailer and from retailer to consumer. ठीक है, the product or things they reaches us. ठीक है, अब इसमें हमने किस चेन ऑफ मार्केट इसमें भी है, लेकिन किसकी स्टोरी के साथ? अ शर्ट इन द मार्केट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो शर्ट है उसकी हमने जो पूरी स्टोरी की है, तो उसकी पूरी स्टोरी चेन बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करता है, देन टू गारमेंट फैक्ट्री एंड देन एट लास्ट टू कंज्यूमर. ठीक है, जैसे कि आपकी बैक एक्सरसाइज में भी था एक सीक्वेंस में लिखना. ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रोड्यूसर. हु इज द प्रोड्यूसर? फार्मर, है ना. तो फार्मर में सबसे पहले कौन से कॉटन फार्मर की बात की हमने इसमें? ठीक है, स्वप्ना की बात की. स्वप्ना के केस में हमने क्या डिस्कस किया कि शी वॉज अ वेरी स्मॉल फार्मर, है ना. देन शी वॉज वेरी पुअर, बट when she is producing the crops or she is growing the crop, then it needs lot of investment, lot of expenditure she has to do on purchasing seeds, fertilizers, other equipments. So for that expenditure she has to depend on whom? Local trader. Why she has to depend on local trader? Because she will borrow money. She has not enough money with her, so she will borrow money from any local trader, money lender, who will lend her money, give her money. ठीक है, and at last at one situation, ठीक है, एक उसके सामने वो कंडीशन लगा देता that she has to sell her produce to him, कि जब लास्ट में वो कॉटन ग्रो कर लेगी तो उसको अपनी कॉटन उसी को बेचनी पड़ेगी. वो कंडीशन उस पे लगा दी. ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में उसने बोरो किया, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, और लास्ट में व्हेन हिज क्रॉप इज ग्रोन, कॉटन उसकी ग्रो हो गई, तो देन शी, अब वहां पे कुरनूल प्लेस में वो रहती थी, उस एरिया में, वहां पे कुरनूल मार्केट भी है, वो वहां मार्केट में भी बेच सकती है, बट शी हैज टू सेल टू whom? That local trader, that money lender. ठीक है, so why she has to sell him now? रीजन क्या हो गया? 1 मिनट. हाँ जी गुनीत. Because he has gave her a condition that she will sell her crop or cotton production to him only. ठीक है, और उसका वो क्या लेता है, फायदा क्या लेता है? हाँ जी, यस बेटा अर्शी. So he pay very less price for his crop. मतलब उसमें आप प्रॉपर बता भी सकते हो स्टेटमेंट, और साथ में ये आपने एक्सप्लेन करना है कि he pay very less price. Whatever the price is there in the market, he pay very less price for her crop. ठीक है, इट मीन्स उसको जो प्रॉपर उसकी हम कह सकते हैं कि मिलनी चाहिए थी उस क्रॉप का बेनिफिट, वो नहीं मिला, उसको लेस प्राइस मिला, तो शी वाज एज द लॉस. एक तो उसका जो उसमें से उन्होंने बोरो मनी किया हुआ था वो भी डिडक्ट हो गया, उसको प्राइस भी कम मिला, और जो उसको क्रॉप बेच के भी फायदा हुआ वो भी बहुत कम हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि वाई शी वाज, और यहाँ पे हम किस किस की बात करेंगे? एक तो जो मनी लेंडर था, है ना, वाई शी हैज टू डिपेंड ऑन हिम,
Why she has to depend on him? For borrow money, है ना? Because she was very poor and she has to borrow money from him, and that money lender he gave very less price. और वो क्या करता है? लेस प्राइस किसका देता है? he gave very less price. किसका प्राइस देता है? क्रॉप का. ठीक है. So why Swapna sell her crop to money lender? Because she has borrowed money from him and he has kept one condition, और उसने condition रखी थी that she has to sell her crop to him, कि वो अपनी क्रॉप किसको बेचेगी? उसी को बेचेगी, है ना? तो ये रीजंस हो गए कि इसीलिए उसने मनी लेंडर को क्रॉप भी अपनी उसी को बेची, जबकि अगर वो मार्केट में जाके बेची तो उसको ज्यादा प्राइस मिल सकता था, लेकिन उसे मनी लेंडर को ही बेचनी पड़ी, ट्रेडर को, जो लोकल ट्रेडर था उसको बेचनी पड़ी, क्योंकि उसने उसे मनी बोरो किया हुआ था. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ सपना और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सपना और व्हाई शी हैज बोरोड मनी, उसने मनी बोरो क्यों किया, और व्हाई शी हैज she sold her crop to this local trader, or what condition he has kept before Swapna. ठीक है, और whether she got the true price for her crop or not, or why not. अगर उसको true price मिला, whether she got the true price of her crop, उसको fair price मिला उसकी crop का? No. Why? Because money lender he gave her less price, उसी ने उसको less price दिया था. ठीक है, और इसमें आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही गेव हर ओनली 3000 रुपीज, है ना? बिकॉज अगर वो उसमें 6000 देता भी है तो उसमें डिडक्शन हो जाती है, और लेकिन वही अगर उसको पर क्विंटल कितने हिसाब से बेचता है? प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल, लेकिन मार्केट में कितना प्राइस था? 1800 पर क्विंटल. ठीक है, तो दिस यू कैन गिव द एग्जांपल इन बिटवीन. ठीक है, दैट इज व्हाई शी डिडंट गेट द फेयर प्राइस ऑफ हर क्रॉप. तो क्लियर हो गया इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? सो वेदर शी गॉट द फेयर प्राइस ऑफ हर क्रॉप, इफ नॉट देन व्हाई. हाँ जी, यस बेटा. Sit down. हाँ जी प्रभनु, सेम क्वेश्चन. हाँ जी, what was you telling to him? Read the points. Read the points. Come here. Come here. Read the points. Who gave less price? Who borrow money? Then next point. What is it? This? What was the condition? Who will sell her crop? Who will sell her crop? Swapna. To whom? Local trader. So who has kept the condition? Condition किसने लगाई थी? Condition किसने लगाई थी? Money lender ने. ठीक है, so whether she got the fair price, उसको less price मिला, so whether she Swapna got the fair price, उसको fair price मिला. What is fair price?
फेयर प्राइस क्या होता है? फेयर प्राइस क्या होता है कि उसको सही रेट मिल गया उसकी क्रॉप का, मिला, लेस प्राइस मिला, सो शी डिडंट गेट द फेयर प्राइस, उसको फेयर प्राइस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? Because the same price, same crop which she has sold at less price, that same crop price in market is more. मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा था लेकिन उसे क्या मिला? कम। बी अटेंटिव। सो नेक्स्ट जो इसमें अब ये हो गया स्वप्ना की बात, ठीक है, कि शी इज ए कॉटन फार्मर एंड व्हाट इज हर कंडीशन। सो कंडीशन ऑफ ए स्मॉल फार्मर इज प्रेजेंटेड इन दिस केस, ठीक है, कि एक स्मॉल फार्मर की कंडीशन कैसे होती है। प्रोड्यूसर, शी इज प्रोड्यूसर है वो कॉटन की, है ना। तो प्रोड्यूसर की नो डाउट कि जो लार्ज प्रोड्यूसर होंगे उनको फायदा भी होगा, लेकिन एक स्मॉल जो प्रोड्यूसर है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसके बाद देन कम्स द मार्केट सिचुएशन, है ना। और किस मार्केट की बात की गई है यहाँ पे? मार्केट ऑफ विच प्लेस? यस, इरोड की मार्केट की बात की गई है, मार्केट ऑफ इरोड, एंड दिस मार्केट इज बाय वीकली क्लोथ मार्केट। मतलब बाय वीकली मतलब का क्या हो गया? वीकली मार्केट जैसे हमने किया था, है ना। सो बाय वीकली मींस ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है। सो इट इज बाय वीकली मार्केट, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पे भी डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि फार्मर्स कम हियर, ट्रेडर्स कम हियर, फार्मर्स कम हियर टू sell their crop and traders come here to purchase the crop, है ना। वहां से वो उनसे क्रॉप खरीदते हैं एंड और उसी के अराउंड ही कई वीवर्स भी उस मार्केट में आते हैं, है ना। वीवर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आ रहे हैं एंड फार्मर्स वो अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं, मार्केट में सभी आ रहे हैं। बट मोस्टली वहां से परचेज कौन करता है? ट्रेडर्स। They purchase the cotton and they give it to, किसको देते हैं वो? वीवर्स को, है ना। So there are, क्योंकि वहां पे उसी के अराउंड क्या है? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, वो भी सेटल्ड है, उनके ऑफिसेज वगैरह, ट्रेडर्स के, मर्चेंट्स के ऑफिसेज सेटल्ड हैं, ठीक है। वो कॉटन परचेज करते हैं और किसको देते हैं? वीवर्स को, ठीक है। और वीवर्स को अब वो ट्रेडर्स ऑर्डर किससे ले रहे हैं? अलग अलग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, और वो ऑर्डर लेके उस ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग वीवर्स को आगे काम दे देते हैं, ठीक है। और वो वीवर्स वही कॉटन से थोड़ा क्लोथ बना के जितना ऑर्डर होता है, जिस तरह का बनाना है, जो भी उसका कलर, टेक्सचर, जो भी डिजाइन, जो कुछ भी होगा सबको उनको बता दिया जाता है और वो बना के ट्रेडर को दे देते हैं, ठीक है। सो ट्रेडर से आगे किसको जाता है? वीवर्स को, ठीक है। वीवर्स को और ट्रेडर्स के पास जो भी उनका ऑर्डर होता है, ठीक है, जो भी ऑर्डर उनके पास, उन्होंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई या एक्सपोर्टर्स हो गए, उनसे उन्होंने जो भी ऑर्डर लिया हुआ है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं? दे परचेज द यार्न, ठीक है। वहां से कॉटन से यार्न वहां पे मिल जाता है, वहां यार्न लेके वो वीवर्स को आगे दे देते हैं और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि किस तरह का हमें क्लोथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडर से वीवर्स तक चला गया, ठीक है। मतलब वो कॉटन से हम कह सकते हैं कि थ्रू द गिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल से होता हुआ वो यार्न बन के मार्केट में आ गया। अब हो सकता है कॉटन की मार्केट अलग है, फिर यार्न की मार्केट अलग है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वहां से ट्रेडर्स और वीवर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी अलग अलग मार्केट्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ इस रोड मार्केट की बात की जहाँ पे वीवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और वो उस मार्केट में आ रहे हैं परचेज करने के लिए। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब ट्रेडर्स किससे ऑर्डर ले रहे हैं? फ्रॉम whom these traders are taking the orders? बट ट्रेडर इन बिटवीन आ गए ना, ट्रेडर्स खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वीवर से लेके वीवर्स को बनने के लिए दे रहे हैं क्लोथ,
उनसे लेके फिर आगे वो किसको देंगे, किससे ऑर्डर ले रहे हैं वो, गारमेंट कंपनीज हो गई या एक्सपोर्टर्स हो गए, है ना, एक्सपोर्टर्स। और ये कौन होंगे, ये आगे होलसेलर्स ही होंगे ना, एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करेंगे वो होलसेलर्स हैं, ठीक है। और जितने डिफरेंट मर्चेंट्स हो गए और बिग मर्चेंट्स हो गए, तो उनसे वो सारे क्या करते हैं, ऑर्डर लेके आगे दे देते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो आगे उसमें और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो गए या एक्सपोर्टर हो गए। अब ट्रेडर्स इन बिटवीन है ना, ट्रेडर्स दे आर इन बिटवीन, सो दे हैव टेकन द ऑर्डर फ्रॉम दीज एंड देन सेम इंस्ट्रक्शंस दे आर गिविंग टू दीज वीवर्स। इन वीवर्स को वो सेम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो ऑर्डर उन्हें इनसे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टम आता है कि अब वीवर्स वो क्या कर रहे हैं, क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, वीवर्स दे आर प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम। क्या सिस्टम हमने इसको कहा था कि ट्रेडर्स। अब पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर, कि ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि मर्चेंट सप्लाई कर रहा है, ये मर्चेंट ट्रेडर वो वीवर्स को क्या सप्लाई करेगा, यार्न सप्लाई कर रहे हैं उनको, मार्केट में जाके अपना काम, उनका काम क्या है, वीविंग करना, क्लॉथ बनाना, ठीक है। तो उनको रॉ मटेरियल घर बैठे बैठे मिल रहा है, ही सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश प्रोडक्ट। अब ट्रेडर इनको क्या दे रहा है, ट्रेडर वीवर्स को क्या दे रहा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्लॉथ बनाने के लिए जो जो चीजें, जिस तरह की उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको बनाने के लिए, उनको जो जो चीजें चाहिए वो सारा रॉ मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करेगा। और रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, ये वीवर्स को, ट्रेडर को रिटर्न में क्या मिलेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा, अगर उससे शर्ट बनाई गई है तो, ठीक है, सिर्फ कॉटन उसका कपड़ा बनाया गया है, यार्न से सिर्फ कपड़ा बनाया गया है, वो कपड़ा इसको देगा। अगर उस कपड़े से शर्ट बनानी है तो वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी, ठीक है। तो वीवर्स ने उनको सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब क्लॉथ बना के दे दिया। क्लियर? सो व्हाट इज दिस पुटिंग आउट सिस्टम, ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन दीज मर्चेंट्स एंड वीवर्स, ठीक है। अब ये मर्चेंट्स, अब ट्रेडर्स में इस सब की बात आ गई कि ट्रेडर ही इनसे ऑर्डर ले रहे हैं, है ना। सो इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर्स। सो एंड इट इज मर्चेंट who supplies the raw material and in return he is getting the finished product. What is raw material? Whatever is needed for making the cloth, yarn or whatever extra color जो भी उनको चाहिए, बाकी उनकी जो हम कह सकते हैं कि मशीनरी वगैरह उनकी खुद होगी, ठीक है। जो उनका हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग के लिए जो भी उन्होंने अपना सिस्टम लगाया है वो उनका खुद का होगा, बट रॉ मटेरियल जो चाहिए यार्न वगैरह वो उनको देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्लॉथ, ठीक है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया क्लॉथ, वो उनको रिटर्न करेंगे। अब इस पुटिंग, अब ये कौन सा सिस्टम हो गया, पुटिंग आउट सिस्टम। अब इस सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज दिस पुटिंग आउट सिस्टम, संचित? हाँ जी, हाँ जी, finished product convert into, come here, हाँ जी, what is finished product, what is finished product, who are traders,
दे आर सप्लाइंग मटेरियल टू द वीवर्स, ठीक है। और जो मटेरियल वो वीवर को सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल। जो मटेरियल वो वीवर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स की तरफ से वीवर्स की तरफ कौन सा एरो जा रहा है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो इनको वो सप्लाई कर रहे हैं यार्न वगैरह, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल। वीवर्स इनको क्या बना के दे रहे हैं, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, यार्न से क्या बनाएंगे, क्लोथ, क्लोथ बनाएंगे। तो फिनिश प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लोथ। सो वीवर्स ने इनको क्या बना के दिया, क्लोथ, ठीक है। अब इसमें वीवर्स ने क्या किया, उनको रॉ मटेरियल मिल गया, उन्होंने सिर्फ कपड़ा बनाया और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मार्केट में जाके यार्न परचेज नहीं किया, उन्होंने मार्केट में जाके यार्न परचेज नहीं किया, मार्केट में खरीदने गए नहीं, घर बैठे बैठे उनको यार्न मिल गया, उससे उन्होंने कपड़ा बना दिया, ट्रेडर को दे दिया, ट्रेडर ने उनको पैसे दे दिए, ठीक है। ये उनको फायदा हुआ वीवर्स को। ट्रेडर को क्या फायदा हुआ, सिर्फ वीवर को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ वीवर्स को, ट्रेडर को फायदा हुआ, वीवर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेडर को क्या फायदा हुआ, उनको क्लॉथ फिनिश प्रोडक्ट मिल गया जैसा उन्होंने चाहिए था, जिस ऑर्डर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बना के दे दिए, ठीक है। बैठो। सो अब इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, और डिसएडवांटेज नुकसान, है ना। तो अब इसमें फार्मर को एडवांटेजेस हमने क्या देखा कि दे डोंट हैव टू गो टू द मार्केट टू परचेज द यार्न, और उन्हें ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी हमने ये कपड़ा बना दिया, हम किस मार्केट में जाके बेचेंगे, कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, है ना। उनको ऑर्डर मिला, उन्होंने कपड़ा बना दिया, ट्रेडर को दे दिया और उन्हें पैसे मिल गए, ठीक है। उनको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि वी हैव टू फर्स्ट परचेज द यार्न, हमें पहले यार्न खरीदना पड़ेगा, फिर हम ये इतना कपड़ा बना देंगे, फिर हमें इसको मार्केट में बेचने जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं कोई इसको खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, है ना, हमें नुकसान ना हो जाए। तो ये सारी उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बेनिफिट्स किसको हो गया, फार्मर्स को हुआ, सॉरी वीवर्स को हुआ, ठीक है। और ट्रेडर को, इस मर्चेंट को क्या फायदा हुआ, हाँ जी बेटा रुद्र। सिट डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ट्रेडर्स को, अब उस घर भी वीवर घर बैठे हैं, उनको नहीं पता मार्केट में क्या रेट है क्या नहीं है, जो क्लॉथ वो आगे बेचेगा वो कितने का बेचेगा कितने का नहीं, तो वीवर को वो जितने पैसे देंगे वो ले लेंगे, क्योंकि वीवर को पता ही नहीं है, वो घर बैठे हैं मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है। जैसे स्वप्ना, उसने किसको बेचा, लोकल ट्रेडर को, तो लोकल ट्रेडर ने उसको कम पैसे दिए ज्यादा पैसे दिए, उसको कुछ नहीं पता, है ना। तो उसको जितने मनी लेंडर ने दिए चाहे कम दिए, उसने उतने ले लिए। अब इसी तरह अब ये वीवर्स ये भी घर बैठे हुए हैं, है ना, तो वो जो ट्रेडर हैं वो उनको जितने पैसे देंगे वो उतने ले लेंगे, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द प्राइस इन मार्केट, उनको पता ही नहीं है मार्केट में प्राइस क्या है। अब यहाँ पे भी किसको लॉस हो रहा है, वीवर्स को लॉस हो रहा है। नो डाउट उन्हें फायदा भी हो रहा है, एडवांटेज भी हो रहा है, लेकिन उनको साथ में क्या 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 हो रहा है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब बेनिफिट, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, बेनिफिट या लॉस, ठीक है। बेनिफिट क्या हो रहा है कि डोंट हैव टू गो टू द मार्केट, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेल ऑफ देयर क्लोथ, है ना, दे जस्ट प्रोड्यूस द क्लोथ एट द ऑर्डर एंड गिव इट टू द ट्रेडर, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट। बट डिसएडवांटेज बिकॉज दे डोंट नो द एक्चुअल प्राइस इन मार्केट, मार्केट का एक्चुअल प्राइस नहीं पता, सो व्हाटएवर द ट्रेडर इज गिविंग देम द लो प्राइस ऑफ द क्लोथ, सो दे हैव टू टेक दैट प्राइस ओनली, क्योंकि उन्हें मार्केट का कोई रेट पता ही नहीं है। तो ये उनको क्या हो गया, डिसएडवांटेज। क्लियर हो गया, इस व्हाट इज दिस पुटिंग आउट सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। क्लियर हो गया। सबसे पहले प्रोड्यूसर थे ये इन बिटवीन कौन है, ट्रेडर्स है,
है ना। अब यहाँ पे ट्रेडर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं है, यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, दीज ऑल आर ट्रेडर्स, है ना। अब ये नो डाउट ये भी क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं इस रॉ मटेरियल से, समवेयर दीज आर आल्सो प्रोड्यूसर्स, ये भी प्रोड्यूसर्स हैं, वीवर्स, क्योंकि ये यार्न से क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। यार्न इनके लिए रॉ मटेरियल था, लेकिन इतना आपने क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे इन बिटवीन ट्रेडर्स आ गए, अलग अलग ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें से जब इनके पास जाएगा तो ये होलसेलर हो जाएंगे जो रिटेलर्स को आगे बेचेंगे, ठीक है। ये आगे किसको बेचेंगे, रिटेलर्स को, जो शोरूम्स वाले होंगे वो इनसे परचेज आगे करेंगे, ठीक है। और वहां से फिर कौन लेगा, कंज्यूमर्स, ठीक है। जब हमने एक शर्ट मार्केट का पूरा रेट देखा था कि प्रोड्यूसर उसका कॉस्ट कितनी थी, है ना, शोरूम में कितने की कॉस्ट और शर्ट बिकी, एक्सपोर्टर से उसने कितने की खरीदी थी, तो ऑल द डिफरेंस दैट वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, व्हाट वाज द इशू विद सपना, और whether she got the fair price. Now whether weaver got the fair price of their work, fair wages of their work, इसको क्या मिला, fair price, है ना, fair price of her crop. इनको कि whether they got the fair wages, उनको fair wages मिली, उनकी वर्क की जो उन्होंने काम किया उसके लिए जो उनको पैसे मिले, प्रॉपर वेजेस, प्राइस तो नहीं था ना, वो वेजेस थी उनके काम की. So whether they got the proper wages, whether they got the proper wages, the weavers, they got, why they don't get the proper wages? हाँ जी दृष्टि. Because at the same as she don't know the market price, in the same way weavers also don't know the market price. So whatever the trader is giving, they have to take. So whatever the money lender was giving to her, she has to take that price only. ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है. सो अब इसमें ये दो क्वेश्चन आज हमने किए हैं इसी में, तो मेनली ये दो टॉपिक्स ही हुए हमारे, है ना. तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक दो क्वेश्चन ही और हैं, ठीक है, वो हम कल रिवाइज करेंगे. क्लियर.